Cycling on the challenging treks, cycling on peaks, on glaciers is my passion. जहाँ से मैं अपने inner strength ढूंढूं कि क्या मैं वो चीज़ कर सकती हूँ, क्या मैं वो काम कर सकती हूँ, क्या मुझ में इतनी courage है. अभी तक मैंने ग्लेशियर पे साइकिल कर चुकी हूँ, which is the third largest glaciers of Pakistan. Then I cycled on the highest altitudes in Pakistan. इंटरनेशनल बॉर्डर तक भी मैं गई. लेकिन अभी नेक्स्ट मुझे कुछ ऐसा करना था जो पाकिस्तान से पहले किसी ने अचीव ना किया हो. I searched a lot of high, toughest destinations in the world. Coincidentally, I found Kilimanjaro. उसकी हाइट भी है 5,895 meters. It's around about 6,000. So it was a good challenge for me to go to another continent, to represent my country, my people. मैं अपने आप को खुद ही ट्रेन करी हूँ. मैंने डाइट प्लान बनाया हुआ है, अपना ट्रेनिंग स्केड्यूल खुद बनाया हुआ है. 3 से 4 महीने एटलीस्ट मुझे खुद को ट्रेन करना है. प्लस जितने गियर्स, गैजेट्स, जो सामान ज़रूरत है वहाँ मेरे इस टारगेट को सक्सेसफुल बनाने के लिए, वो ढूंढना, ख़रीदना, वो इटसेल्फ एक चैलेंज है. तो मुझे डिफरेंट जगहों में जाके ये चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं. राइट नाउ मैं दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आफ्टर माई फर्स्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट. और अभी मुझे थोड़ा फ़ील हो रहा है कि मेरी फैमिली और फ्रेंड्स बहुत दूर रह गए हैं. लेकिन अभी भी तकरीबन 7-8 घंटे का सफ़र और है, और उसके बाद फाइनली मैं उस जगह पहुंच जाऊंगी जहां से मेरे रियल चैलेंजेस, रियल स्ट्रगल स्टार्ट होगी. I'm really excited to see Kilimanjaro finally. It's really beautiful and a majestic peak. वहाँ पे क्या कंडीशन होगी I don't know. मैं खुश भी बहुत हूँ कि मैं यहाँ जाऊँगी, लेकिन there is a sense of challenge too कि मुझे यहाँ अपनी बाइक के साथ पहुँचना है. Ladies and gentlemen, welcome to Kilimanjaro International Airport. The local time is 3 minutes past 3. इस वक्त मैं अरुशा में हूँ और मुझे मेरी टीम ने रिसीव कर लिया, जिनके साथ मुझे कल अपने सफ़र पे रवाना होना है. मेरे साथ मेरे क्लाइंबर्स हैं जो अरुशा से ताल्लुक़ रखते हैं. ये काफ़ी बेहतरीन और कामयाब एक्सपीडिशंस करा चुकी हैं. अरुशा सबसे करीब तरीन जगह है किलिमंजारो तक पहुँचने के लिए. इट्स लाइक अ स्मॉल टाउन. यहाँ पे नेचर बहुत ज़्यादा आपको रिच नेचर मिलता है. आपको जगह जगह बहुत ज़्यादा खुले मैदान, ग्रीन फील्ड्स, ट्रीज़, वाइल्ड लाइफ आपको जगह जगह नज़र आती है. दे वेयर कलरफुल ड्रेसेस और दे आर वेरी हॉस्पिटेबल.
सो इट्स माई सेकेंड डे टुडे एट अरूशा और अपना सारा सामान और गियर्स गैजेट्स फाइनली चेक करके नाउ वी आर लोडेड इन द बस और हमें 3 बजे तक एटलीस्ट पहुंचना है वहाँ पे एंटर होने के लिए। अरूशा से मोशी जाते हुए तकरीबन 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। 3 बजे के बाद किसी टूरिस्ट को एंटर भी नहीं करने दिया जाता क्योंकि उसके बाद रेन फॉरेस्ट शुरू हो जाता है और वो अपने डे लाइट में करना होता है। इट्स अ क्वाइट मडी एंड रॉकी ट्रैक। लेकिन मैं आ तो गई हूँ लेकिन आई एम एट माई ओन रिस्क। यहाँ वाइल्ड लाइफ भी है और अभी तकरीबन 3 से 4 घंटे मुझे इसी फॉरेस्ट में से गुजर के मंडारा हट्स पहुँचना है जहाँ मैं स्टे करूँगी। आज तीसरा दिन है। मैं अभी मंदारा हट से निकल रही हूँ और आज का 8-9 घंटे का ट्रैक है होरम्बो हट्स की तरफ। कल हम एंटर हुए फ्रॉम गेट मोशी। कैंप 2 से पहले राइड करने की इजाज़त नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम ड्रैगिंग माई बाइक। और कल रात हम रुके थे मरांडो हट में। अभी हम जा रहे हैं बेस कैंप की तरफ। Today is day 2. We are going to Horombo with my group from Pakistan. We are going to the second hut called Horombo, 3,700 meters. जैसे जैसे मैं आगे जा रही हूँ रास्ता, टेरेन, इन्वायरमेंट, वेदर सब चेंज हो रहा है और बहुत अनप्रेडिक्टेबल वेदर है। कभी बारिश शुरू हो जाती है, कभी फिर धूप आ जाती है। रास्ता बहुत ज़्यादा पथरीला और स्टीप हो रहा है। कई कई जगह पे मैं साइकिल भी मुझे लिफ्ट करनी पड़ रही है। This is something. Watch and learn. Watch and learn. Yes. Superwoman. Superwoman. Thank you. Wish you all the luck. Yes. Pakistan Zindabad. आज का ट्रैक करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मेरे रास्ते में जो नई टेरेन आएगी वो अल्पाइन डेजर्ट होगा। ये एक मेरे लिए बहुत नई चीज़ है कि किसी एक पीक पे आपको इतनी ज़्यादा वेरिएशन मिलेगी कि वहाँ पे मूरलैंड्स भी हैं, वहाँ पे मडी ट्रैक्स भी हैं, वहाँ अल्पाइन डेजर्ट भी है, फिर स्नो का पार्ट भी आएगा। परमानेंट बारिश मैं उम्मीद करती हूँ कि ना हो, नहीं तो डिफ़िकल्टी और बढ़ जाएगी, मुश्किल हो जाएगा, स्लिपरी हो जाएगा सारा रास्ता। ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा थिन और ब्रीथिंग में थोड़ा इशू है जैसे जैसे आगे जा रही हूँ। Right now I'm passing through the same alpine desert. इट्स अ वास्ट ओपन फील्ड। यहाँ पे कोई भी माउंटेन रेंज देखने को नहीं मिल रही। दूर से आपको पूरा एरिया बहुत ज़्यादा फ्लैट लग रहा है और आपको एक पीक सेंटर में नज़र आएगी विच लुक्स रियली बिग एंड हॉरिबल समटाइम्स, क्योंकि आधी से ज़्यादा पीक अभी भी इट्स लाइक अ मिस्ट्री टू मी, ये क्लाउड्स में कवर्ड है। दो तीन घंटे के रेस्ट के बाद मैं रात को अभी निकल रही हूँ समिट के लिए। Walking from
मिडनाइट पूरा रात अंधेरे में ट्रैक किया है और बहुत टफ ट्रैक है, स्पेशली जब साइकिल भी ड्रैग करनी पड़े तो मेरे बाल तक फ्रीज हो चुके हैं। ये फाइनली Kilimanjaro and proud to be a Pakistani and proud to being here with my bike. यूरोपी की तरफ जा रहे हैं गिलमेंस पॉइंट को क्रॉस करके। अभी भी 2 घंटे का सफर है। I'm finally at Uhuru Peak with my bike और I'm really happy and blessed कि मैं यहाँ तक पहुँच पाई with my bike. Kilimanjaro, yay! Kilimanjaro, Hakuna Matata. Pakistan, Zindabad. Riding keyboard, yeah. पीक समिट करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा इंजर्ड हुई, मेरे एक्सीडेंट्स भी हुए, मैं बहुत थकी हुई थी, लेकिन आई वाज रियली हैप्पी कि मेरी लाइफ का इतना बड़ा एक वेंचर मैंने सक्सेसफुली अटेम्प्ट किया। Jumbo. From top. Congratulations. Thank you so much. I'm really thankful to Sir. He really supported me to enter my bike because there's a proper criteria for taking your bike with you to Uhuru Peak. But these guys really supported and helped me a lot. So I'm really thankful to the tourism company and especially the officials of Kilimanjaro Park. And thank you, sir. You're welcome. You're very warmly welcome. Thank you. जब मैं नीचे आई तो आई वॉज कॉर्डियली वेलकम्ड बाय पाकिस्तानी कम्युनिटी। जो 3-4 फैमिलीज़ वहाँ पे मुझे मिली, उन्होंने मुझे बहुत रिस्पेक्ट दी। आई एम सो हैप्पी इन दिस प्राउड मोमेंट, यू ऑल आर विद मी सेलिब्रेटिंग इट। आई एम रियली थैंकफुल। थैंक यू। आई विश द ब्राइड एंड ग्रूम अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ एंड ऑल आवर बेस्ट विशेस। Hamisha toka. Dada. Ametoka. I'm in Masai community visiting the village and I'm really loving this place. It's been an amazing experience and I'm still exploring Arusha in Tanzania and African history. दुनिया में काफ़ी ऐसे जगह हैं, काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हम सिर्फ सुनते हैं और जब उनको आप करीब से देखते हैं तो आपको बिल्कुल एक नया एहसास होता है, टोटली आपका परसेप्शन चेंज हो जाता है उस जगह के बारे में। आई एम रियली हैप्पी कि मैंने ये डिसीजन लिया अफ्रीका जाने का, ये एक्सपेडिशन करने का, वहाँ के लोगों से मिलने का और अपनी मुल्क को, अपने कल्चर, अपनी वैल्यूज़ को वहाँ जाके रिप्रेजेंट करने का। सो आई एम रियली हैप्पी।